जिम्बाब्वे का हमारे खिलाफ तुक्का लग गया तो कोई ये मत सोचना सना का हार मान लेगा। हम तो सभी से एक ही बात कहेंगे, अरे हाँ भाई अब होगा सुपर 8 में असली घमासान और यहाँ से आगे बढ़ना नहीं होगा किसी के लिए इतना आसान। लेकिन सनाका का है खुला फरमान, इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए लगा देंगे पूरी जी जान। है कोई ऐसा माइका लाल जो हमें टक्कर दे सके? माना कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी टीमें तगड़ी है, लेकिन सनाका की श्रीलंका से मुकाबला करने की औकात किसी की नहीं है। अबे सनाकू एक बार भिड़ तो सही हमसे, फिर पता चलेगा कौन सी टीम हल्की है कौन सी भारी, और पाकिस्तान को हल्का बताने की हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी। माना कि हम इंडिया से एक मैच हारे हैं लेकिन बाकी सब तो हमने फटकारे हैं, इसलिए सनाकू भाई अपने आप को बड़ा तुर्रमखा मत समझो जो किसी से नहीं हारेगा। यह पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा है, तुम्हें तुम्हारे देश में ही ललकारेगा। अबे रहने दो सल्लू भाई, पूरी दुनिया ने देखी थी जब इंडिया वालों ने की थी तुम्हारी ठुकाई। नामीबिया जैसी टीम से जीतकर तुम अपने आप को बड़ा खब्बी खां बता रहे हो। अरे इंडिया तो चलो बड़ी टीम थी, उससे तो तुम्हारी पीढ़ियां भी नहीं जीत सकती, तुम तो कहाँ जीतो थे, वो तो तुम्हारी औकात से ही बाहर है। लेकिन तुम्हारी सांसें तो नीदरलैंड ने भी अटका दी थी, वो तो किस्मत के सहारे बच गए तुम, वरना पहले ही मैच में तुम्हारी पाकिस्तान रास्ता भटका दी थी। और रही बात हमारे दावे की, हमने तो भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का बोरिया बिस्तर बांधा है। अरे सनाकू भाई ज्यादा सियाने मत बनो, ऑस्ट्रेलिया का बोरिया बिस्तर बांधने में हमारा भी उतना ही योगदान है जितना तुम दावा ठोक रहे हो। माना कि हमारी जिम्बाब्वे को लोग सुपर 8 में पहुंचने के बाद भी हल्के में ले रहे हैं, लेकिन याद रखो हमारा नाम है सिकंदर रजा, अकेले के दम पे तगड़ी तगड़ी टीमों को चका देता हूँ मजा, और हमें हल्के में लेने की ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम भी भुगत रही है सजा। अरे भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक बार हमारी वेस्ट इंडीज पर तो नजर मार लो, शुरू से लेके आखिरी तक सब ऐसे दानव नजर आएंगे जो सामने वालों को कच्चा चबा जाएंगे। माना कि वर्ल्ड कप से पहले हमारी वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन खास नहीं था, लेकिन अब वर्ल्ड कप में ऐसे टांके तोड़ रही है, सामने वालों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रही है। इसलिए भाई सभी कप्तान कान खोल के सुन लो, हमसे बच के रहने में ही भलाई है, वरना इस साई होप के पास एक से बढ़कर एक तोप है। हमारे सिमरन हटमायर से लेके रोमन पवल, रदरफोर्ड, जैसन होल्डर, रोमारियो सेफर्ड सब बेखौफ है। अरे भाई साई होप, तुम्हारे कहने का मतलब तो ये हुआ सब मिलके सर्व सहमति से तुम्हें वर्ल्ड कप का विजेता बना दे। ये वर्ल्ड कप है भाई, कोई खेत की मूली ना है, कोई भी आरा गहरा आएगा और उखाड़ के ले जाएगा। इसको पाने के लिए दावा ठोकने वालों के टांके टूट जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। माना कि तुम स्कॉटलैंड इंग्लैंड जैसी टीमों से हारे नहीं हो, लेकिन जब तुम्हारा सामना एडम मार्करम की साउथ अफ्रीका जैसी टीम से होगा तो तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। अरे मार्करम भाई अपने आप को ज्यादा 30 मार्का मत समझो, अरे किसकी आंखें बाहर आएंगी किसकी ना ये तो 22 तारीख को ही पता चल जाएगा, जब तुम्हारी साउथ अफ्रीका से इंडिया टकराएगा। वो हमसे भी ज्यादा भूखे शेरों का टोला है, तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। अरे साई हो भाई तुम अपना देखो, उसकी चिंता मत करो, इंडिया से कैसे निपटना है कैसे नहीं वो हमारी टेंशन है। अगर इंडिया इतनी ही तगड़ी टीम है तो फिर तुम जीत का दावा कैसे ठोक रहे हो? अरे उनका सामना करने में तुम जैसों की फटती होगी, लेकिन हम किसी के बाप से नहीं डरते। अरे मार्करम भाई माना कि जोश होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा हवा हवाई में कुछ ना रखा। इंडिया वालों ने तो इससे पिछले T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में तुम्हारी साउथ अफ्रीका को ही तो हराया था, फिर अब तो तुम उनके घर में खेलोगे, यहाँ तो वो तुम लोगों को बिल्कुल जचा के पेलेंगे। एक हमारी बची है इंग्लैंड जिसको अच्छे से आता है इंडिया का बजाना बैंड, हमारे तो दादा परदादाओं ने भी यही काम किया था, इंडिया वालों पर उनके देश में जाकर ही राज किया था, इसलिए भाई हमसे पार पाना किसी के बस की बात ना होगी। और जो इंग्लैंड के अलावा और कोई वर्ल्ड कप जीत ले इतनी किसी की औकात ना होगी। अरे रुक जा भाई रुक जा, फिरंगी रुक जा, एक बार तू सेमीफाइनल फाइनल में कहीं पहुंच तो सही। अरे एक बार हमसे टकराने का जुगाड़ तो कर ले, वर्ल्ड कप जीतने का दावा तो बाद में ठोकना। हमारे निशाने पर पाकिस्तानियों के साथ तुम भी रहोगे, क्योंकि हमने तुमसे सारे पिछले बदले लेने हैं, और वैसे भी जब से सूर्या ने कप्तानी संभाली है इसने हारना तो सीखा ही नहीं। और रही बात T20 वर्ल्ड कप की, इसमें तो 2024 से लेके आज तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। पिछली बार रोहित भाई ने 8 के 8 मैच जीत के वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था, और अभी ये सूर्या भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। अगर नहीं होता हमारी बातों पर यकीन, सेंटनर भाई से पूछ लो कैसे बजाई थी हमने इनकी बीन। अरे सूर्या भाई हमें तो अब भी रोना आ जाता है जब याद आता है तुम्हारे साथ खेली गई T20 सीरीज वाला सीन। अरे उस सीरीज में तुम्हारे वालों ने हमारी न्यूजीलैंड को पेल पेल के पागल बना दिया था, लेकिन उस सीरीज का हवाला देके अब हमें हल्के में लेने की भूल मत करना, वो तो रात गई बात गई। अब ये T20 वर्ल्ड कप है, इसको जीतने के लिए तो हम जान की बाजी भी लगा देंगे, सामने हिंदुस्तान आओ या पाकिस्तान सभी को हरा देंगे। वैसे सूर्या भाई ज्यादातर मैच तुम्हारे अपने घर में हो रहे हैं, इसलिए इस बात का फायदा तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये सेंटनर अपने जीत के इरादों से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अरे सेंटनर भाई मैच तो हमारी श्रीलंका में भी हो रहे हैं, और सेमीफाइनल तक वहाँ होते भी रहेंगे। अपनी घरेलू परिस्थितियों का हम भी पूरा फायदा उठाएंगे, और जो भी टीम हमसे टकराएगी उससे नाकों चने चबुआएंगे। अरे सनाको भाई तुम तो ना ही बोलो तो ठीक रहोगे, अरे तुम घरेलू परिस्थितियों का क्या घंटा फायदा उठाओगे? जिम्बाब्वे ने तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर ही ठोक दिया। अरे उस जिम्बाब्वे ने जिसको हमारा बाबर अकेले के दम पे पेलने का मादा रखता है। अरे किसी ने ठीक कहा है भाई, कुत्ते की जगह चाहे शेर पाल लो लेकिन बहम मत पालो। भाई 100 बात की एक बात है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, फाइनल में इंडिया के साथ
साथ पाकिस्तान ही टकराएगी, क्योंकि हमने इनसे कई पुराने हिसाब किताब जो चुकता करने हैं। एक तो एशिया कप में मिली हार की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी, उससे पहले इन इंडिया वालों ने हमें वर्ल्ड कप में भी हरा दिया। इसलिए भाई अब तो हमारी वो अंदर की आग ज्वालामुखी में बदल चुकी है। जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके लिए हमें फाइनल में फाइनल खेलने पड़ जाए। अरे बेटा सलमान आगा, चाहते तो हम भी यही है, तुम एक बार और हमसे टकराओ, क्योंकि वो मजा न कुछ पीने में आता है न कुछ खाने में जो मजा आता है पाकिस्तान को हराने में। लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है किस्मत तुम्हारा पूरा साथ देगी और पाकिस्तान को हमसे टकराने से पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी। लेकिन ये सूर्या आखिरी पल तक तुम्हारा इंतजार करेगा। अरे भाई तुम लोगों ने अगर कोई आपस के ही बदले लेने हैं तो द्विपक्षीय सीरीज खेल लो, कोई 20-30 मैचों की, एक दूसरे को हराते रहना और अपने बदले चुकाते रहना। इस वर्ल्ड कप में तो ये सिकंदर रजा सर पे कफन बांध के निकला है। अरे बाकी तगड़ी टीमों की तरह हमारी जिम्बाब्वे ने भी ग्रुप टॉप किया था, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर श्रीलंका को उनके घर में ही ठोक दिया था। इस सुपर 8 में हमारी जिम्बाब्वे भी सभी मैच जीत के पहुंची है। इसलिए भाई पहले ही बता रहा हूँ, हमें हल्के में लेना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। और आजकल तो ये सिकंदर रजा इतने तगड़े जोश में है, एक बार तो शेर से भी भिड़ जाएगा। अरे सिकंदर रजा भाई, माना कि तुम्हारी जिम्बाब्वे का हमारी श्रीलंका के खिलाफ तुक्का लग गया था, लेकिन हम भी लंकापति रावण की धरती के वासिंदे हैं, पलटवार करना अच्छे से जानते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और रही बात तुम्हारी जिम्बाब्वे की, अरे जीत लिए उसने जो मैच जीतने थे। यहाँ सुपर 8 में तुम्हारी जिम्बाब्वे से जीत का खाता भी नहीं खुलेगा। अरे सनाका भाई, सुपर 8 में जीत का खाता केवल जिम्बाब्वे का ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जीत का खाता इन पाकिस्तानियों का भी नहीं खुलेगा। अरे शुरुआत में तो ये नामीबिया जैसी टीम को हरा के यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन अब मुझे इनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही। अरे सूर्या भाई, तुम हमारी छोड़ो अपनी सोचो, हम तो अपनी जीत का खाता 21 तारीख को ही न्यूजीलैंड की बैंड बजा के खोल लेंगे। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, आगा को फाइनल सेमीफाइनल में इंडिया ही चाहिए। इसलिए भाई साउथ अफ्रीका से निपटने की तैयारी कर लो, 22 तारीख को तुमने उनसे ही भिड़ना है। अरे सलमान आगा भाई, ये सूर्या तो अपनी तैयारी अपने आप कर लेगा, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसे लग रहा है जैसे तुमने हमारी न्यूजीलैंड को नामीबिया समझ लिया हो। भाई किसी भ्रम भुलेखे में मत रहो, थूक हलक में अटका देंगे। सैंटनर नाम है हमारा, जब ये अपने वाली पर आएगा सामने वाले खेमे में सन्नाटा छा जाएगा। हमें तो थोड़ा बहुत डर इंडिया वालों से लगता है, वरना तुम्हारे पाकिस्तान को तो बिना पानी पिए पेलने का दम रखते हैं। और तुम कह रहे हो हम न्यूजीलैंड की बैंड बजा देंगे। तूफानी शेरों की कीवी पलटन है हमारी, तुम जैसों को कच्चा चबा जाएगी। अरे सैंटनर भाई, ज्यादा शाने मत बनो, हमारे भी बस ये इंडिया वाले ही काबू नहीं आते, वरना बाकी तो हम किसी को नहीं छोड़ते। कुछ एक दिन पहले हमने तो ऑस्ट्रेलिया वालों की सांस हलक में अटका दी थी और उनको सीरीज 3-0 से हरा दी थी। हमारी टीम में भी शुरू से लेके आखिरी तक ऐसे ऐसे सुरमा भरे पड़े हैं, बाबर जैसे तूफानी शेर तो बारी का इंतजार करते रह जाते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा हमारी बातों पर यकीन, देखते रहना, सेमीफाइनल में एक होगी पाकिस्तान और बाकी हम नहीं जानते कौन सी होगी टीमें 3।